हेलो दोस्तों। तो आप सभी को इस वीडियो में कई तरह के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और कई तरह के टाइप के क्वेश्चनों का शानदार ट्रिक देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटल मैथ्स में। तो आज का हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन ये रहा। इसमें हम देख रहे हैं कि √2 प्लस √2 प्लस ये पैटर्न इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 2, उसका हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हमें फैक्टराइज ऐसे करना है कि जो इसका फैक्टर आएगा उन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 2 1 जा 2 होता है, तो इसका फैक्टर हो गया 2 और 1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी 1 है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है यानी 2, इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो जो छोटा नंबर है 1, वह इसका आंसर हो जाता है। इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्लस यानी बिगर नंबर और माइनस यानी स्मॉलर नंबर। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि किन्हीं नंबरों को हम प्लस करते जाएंगे तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा, और किन्हीं नंबरों को हम माइनस करते जाएंगे तो हमें छोटा आंसर मिलेगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब चलिए हम दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें हमें नंबर दिया गया है 12 और पैटर्न भी सेम है। तो हमें क्या करना है, जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 12, उसका हमें फैक्टराइज करना होगा। तो हम जानते हैं 6 2 जा 12 होता है, बट इन दोनों नंबरों का बीच में डिफरेंस 1 नहीं आएगा, तो ये फैक्टर नहीं हम लिख सकते हैं। अब इसको हम और तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 4 3 जा 12, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें 1 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में प्लस है, तो इन दोनों फैक्टर जो आया है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है यानी 4, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं टाइप 2। यह क्वेश्चन सेम पैटर्न में है, बस पहले वाले क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ था और इसमें माइनस दिया हुआ है। तो हम इसको भी सॉल्व उसी तरीके से करेंगे, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें नंबर दिया गया है 72। तो इस 72 को हमें इस तरह फैक्टराइज करना है कि इन जो फैक्टर्स आएंगे उन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 72 को 8 9 जा 72, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 8 और 9। और हमारे क्वेश्चन में माइनस दिया गया है, तो हम जानते हैं जब क्वेश्चन में माइनस दिया होता है तो फैक्टर्स में जो छोटा नंबर होता है, यानी यहाँ पर 8 है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में नंबर है 110। तो 110 को हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा। तो हम जानते हैं कि हमें ऐसे फैक्टराइज करना होगा कि जो फैक्टर्स आएंगे उन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 10 11 जा 110 होता है, तो इनका फैक्टर हम 10 और 11 लिख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है। माइनस होने पर जो छोटा फैक्टर होता है वही इसका आंसर होता है, तो दोनों में से छोटा 10 है, इसलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा। अब चलिए हम टाइप 3 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हमने टाइप 1 में एडिशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, फिर टाइप 2 में हमने सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। इसी तरह टाइप 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं √3 मल्टीप्लिकेशन √3 मल्टीप्लाई √3, ये इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह सबसे आसान ट्रिक होगा इस वीडियो में।
तो इसका आंसर वही होगा जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, और फिर लास्ट वाला में इसका आंसर हो जाएगा 13। अब इतना सीखने के बाद आपको यह सवाल आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल नहीं होगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको टाइप 4 वाले क्वेश्चन में सीखेंगे। तो ये रहा टाइप 4, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 5, उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो इसलिए हम नीचे पर लिख देंगे यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो यहाँ पर 3, ये यहाँ पर 1/4 पावर होता तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि कितना स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं 3 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 के पावर में 3 लिख देंगे। इतना करने के बाद हमें न्यूमरेटर में क्या करना है, जैसे कि यहाँ डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है कि 2 के पावर 3, तो न्यूमरेटर में हमें लिखना है 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0। इतना करने के बाद हमें इसका सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि 2 के पावर 0 यानी 1 होता है, फिर 2 के पावर 1 2, और 2 के पावर 2 यानी 4। सबको सम करने पर हमें मिलेगा 7, और फिर डिनोमिनेटर में 2 का पावर 3, तो हमें मिलता है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 7/8। अब चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे यह कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी सॉल्व हम पिछले वाले क्वेश्चन के तरह ही करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है यानी 7, उसको हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है, तब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पर लाइन के नीचे हम 2 लिखते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्यूब रूट 3 दिया हुआ है, तो हम 3 के पावर में 3 लिखेंगे। अब इसके बाद न्यूमरेटर में क्या करते हैं कि यहाँ पर नीचे में 3 का पावर 3 है, तो हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, उसके कम पावर वाले नंबरों को ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 3 का पावर 3, तो ऊपर में लिखेंगे 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0। अगर नीचे में हमारे डिनोमिनेटर में रहता कि 3 के पावर 5, तो हम न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1, और फिर सॉल्व कर देते हैं। तो अब इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हम जानते हैं कि 3 के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, फिर 3 के पावर 1 इक्वल टू 3 होता है, और 3 का स्क्वायर 9। इन तीनों को सम करने पर हमें मिलेगा 13, और नीचे में 3 का पावर 3 यानी 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 का पावर 13/27। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये सारे ट्रिक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।